डेमोक्रेसी बचाने के लिए निकले थे भारत के कुछ लोगों के बीच काफ़ी मशहूर, खुद को ऐसा जो मानते हैं विपक्षी दल। ये निकले थे डेमोक्रेसी बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए। लेकिन जिस तरह से चुनाव का नतीजा आया है, भले ही अपने आप को ये बहुत बड़े तीसमार खान समझ रहे हो, लेकिन ये तो अब इनकी ऐसी हालत है, ना ही ये नरेंद्र मोदी को रोक पा रहे हैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से, नहीं रोक पाए। नरेंद्र मोदी तो बन गए प्रधानमंत्री। ना ही अब ईवीएम पे रोना रो रहे हैं। एक बात तो मानना होगा दोस्तों, जो देश की जनता ने जो मैंडेट दिया है, वो ना सबके मुंह को बंद कर दिया है। अगर मान लीजिए कहीं बीजेपी 240 की जगह अगर 340 ले आती, तो ये लोग कहते हैं कि ये सब तो ईवीएम को हैक करके किया गया है, जनता हमें चाहती थी लेकिन ईवीएम हैक करके बीजेपी ने वोट लिया है, देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, अब इलेक्शन करवाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन देश की जनता ने ऐसा मैंडेट दिया है, ना ही ये ईवीएम पे रो सकते हैं, ना लोकतंत्र पे, ना डेमोक्रेसी पे, और ना ही इलेक्शन कमीशन पे। तो अब इनके अंदर की खुन्नस वो कहाँ जाएगी? क्योंकि लोकतंत्र के असली हत्यारे तो ये लोग हैं। देश को नया प्रधानमंत्री मिल चुका है, जिनको ये लोग पसंद नहीं करते, इंडी गठबंधन वाले। कोई भी इंडी गठबंधन का बड़ा नेता, चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, या आम आदमी पार्टी का संजय सिंह हो, या फिर पंजाब का चीफ मिनिस्टर हो, बंगाल का चीफ मिनिस्टर हो, किसी ने भी प्रधानमंत्री को अभी तक अपना विश नहीं भेजा है, अभी तक प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं नहीं दी है। यह लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री की कुर्सी की यही इज्जत है। आपका व्यक्तिगत तौर पर किसी से भी मतभेद हो सकता है, लेकिन क्या देश के प्रधानमंत्री जो चुन करके आए हैं, प्री पोल अलायंस से आए हैं, अपने दम पर 240 सीटें लेकर के आए हैं, तीसरी बार सबसे बड़ी पार्टी बन करके आई है, और कांग्रेस लगातार तीसरी बार अपना सबसे बेकार परफॉर्मेंस किए लोकसभा में, उसके बावजूद ये प्रधानमंत्री को ये लोग शुभकामनाएं नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री को नहीं दे रहे हैं, ना ही जितने भी कैबिनेट मंत्री बने उनको। उनमें से संजय सिंह, जिनकी आम आदमी पार्टी पूरे इंडिया में मात्र 3 सीट लाई है, दिल्ली में जिनका सुपड़ा साफ हो जाता है हर बार, इस बार भी सुपड़ा साफ हुआ है, वो कहते हैं जब कैबिनेट मंत्रालय दिया गया, बांट दिया गया, तब इनका एक ट्वीट आता है कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सब बड़े बड़े मंत्रालय बीजेपी अपने पास रख ली है, और झुंझुना वाला मंत्रालय दे दी है अपने सहयोगी दल को। ये जो एविएशन मिनिस्टर, जो उड़ान मंत्रालय होता है, ये झुंझुना वाला मंत्रालय है। कोई इनसे पूछे, इनको समझ में आता है तो कोई इनसे पूछे कि उड़ान मंत्रालय क्या झुंझुना वाला मंत्रालय होता है? एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे थे पिछले बार के लोकसभा में, तो ये झुंझुना वाला मंत्रालय है। ये जो स्मॉल एंड मीडियम साइज की जो इंडस्ट्रीज होती है, एमएसएमई इंडस्ट्रीज वाली जो मंत्रालय जो जीतन राम मांझी जी को मिली है, क्या ये झुंझुना वाला मंत्रालय है? मतलब कितने नासमझ वाले लोग हैं। खाद्य मंत्रालय जो मिला चिराग पासवान को, ये क्या झुंझुना वाला मंत्रालय है? मतलब ये लोग किसी भी तरह से चाहते हैं कि ये जो घटक दल है, जो अलायंस पार्टनर से बीजेपी को, किसी भी तरह से इनको छोड़ दे, ताकि इनके जो घुंगरू सेठ है जेल में बंद, वो बाहर निकल आए किसी भी तरह से। अब देखिए उनका एक और ट्वीट है जहाँ ये कहते हैं कि टीडीपी जो है वो स्पीकर पद मांग रही है, लोकसभा स्पीकर पद मांग रही है, और उसमें इसे अड़े रहना चाहिए, नहीं तो अगर बीजेपी स्पीकर पद लेती है तो ये सारे पार्टियों को तोड़ देगी फिर से। अब टीडीपी क्या लेगी नहीं लेगी वो एनडीए समझेगी, प्री पोल अलायंस है। आप क्यों परेशान हैं? आप 3 मुश्किल से तो आपके एमपी बने हैं, दिल्ली में आपका सुपड़ा साफ है, उसके बावजूद आप टीडीपी क्या करेगी? अरे टीडीपी के पास 16 एमपी है, पहले आप अपना 10-12 एमपी तो लेकर के आइए, तब जाके टीडीपी का बात कीजिए। खुद का कुछ पता नहीं है, टीडीपी से बात करेगी, लोकसभा स्पीकर पद नहीं देना चाहते हैं बीजेपी वाले टीडीपी को, वाह, और दे देंगे तो बीजेपी तोड़ देगी।
अरे पार्टी तोड़ देगी तो अपनी पार्टी को बचा के रखिए ना। आपकी पार्टी, आप सबकी पार्टी इतनी कमज़ोर क्यों है जो दूसरे के बोलने से टूट जाती है? मतलब पार्टी ना हुई कि गिलास का कोई मटेरियल है जो पटका ज़मीन पर टूट गया। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं दोस्तों। मतलब सोचिए, आप इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं, हारते हैं, और यही आपका लोकतंत्र पे विश्वास है। आप प्रधानमंत्री की कुर्सी तक की गरिमा का ध्यान नहीं रखते हैं और आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। मतलब आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि किस तरह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता जा रहा है। वेस्ट बंगाल में इनका सुपड़ा साफ है, यूपी में अपनी सहयोगी पार्टी के दम पे कुछ सीटें लाई हैं, कर्नाटका में इनकी सरकार है फिर भी ये बीजेपी से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है, मध्य प्रदेश में सुपड़ा साफ है, गुजरात में लगभग सुपड़ा साफ ही है, हर बार सुपड़ा साफ होता है, दिल्ली में सुपड़ा साफ है, हिमाचल प्रदेश में सुपड़ा साफ है। मतलब सुपड़ा साफ और कांग्रेस साफ एक ही जैसा सुनाई देता है आजकल, फिर भी लगे हुए हैं। और ये जो डिक्टेटरशिप हो रहा है दोस्तों, मैं तो कहता हूँ कि यूट्यूब और ट्विटर जहाँ जहाँ पर इस तरह से बातें फैलाई गई हैं, इन सब के ऊपर भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए। यूट्यूब के ऊपर भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि किस तरह से कोई भी लोग भारत के प्रधानमंत्री को तानाशाह कहता है, जो कि चुन करके आता है तीसरी बार भी, और तानाशाह ये लोग कह रहे हैं और यूट्यूब इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है, तो भारत सरकार को अब बड़ा एक्शन लेना चाहिए। भारत सरकार से भारतीय ये भी उम्मीद कर लगाए बैठे हैं कि जो हमला हुआ है जम्मू कश्मीर के रियासी एरिया में, वहाँ पर भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मतलब कि ऐसा जवाब देना चाहिए कि ये जो आतंकवादी हमला हो रहा है जम्मू कश्मीर में बीच बीच में, और आतंकवादी हमले की हिम्मत ना हो किसी के अंदर। तीर्थ यात्रा में लोग जा रहे थे, उस पर ही आतंकी हमला करते हैं। मतलब आप क्या कह सकते हैं, पाकिस्तान के साथ अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाती है, आप कहेंगे कि अब क्रिकेट क्यों बीच में आ गया? पाकिस्तान के सरहद में और पाकिस्तान से भारत को तब तक किसी भी तरह का बातचीत को बढ़ावा नहीं देना चाहिए जब तक उसके मुल्क में आतंकवाद पलता हो। भारत को उस क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग नहीं लेना चाहिए, भारत को चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलना चाहिए। बाकी तो भारत ने ऐसे भी अपने सारे ट्रेड पाकिस्तान से बंद कर रखे हैं। आप क्या इस पे क्या विचार है दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन लोकतंत्र की हत्या हो गई, ईवीएम हैक होने वाला, दुहाई देने वाले लोग आज खुद प्रधानमंत्री की कुर्सी की गरिमा की इज्जत नहीं रखते हैं। इस पर भी अपना विचार जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्ते।